हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत साधकेभ्यः सानन्दं वयम् अत्र चर्चायां सम्मिलिता भवामः। बहुभ्यः स्थानेभ्यः बहवः दूरभाषा अपि आगताः मित्राणां सुहृदां। और जो कल एक प्रसंग हमने उठा दिया था श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण अधिकार पत्रम वाला, वो बात बहुत जमी है मित्रों को। जो है कई फ़ोन उसके लिए देश विदेश से भी और भारतवर्ष से भी आए हैं। कम से कम ये वार्ता उठी तो है कम से कम। अब वे धीरे धीरे जो है इसको लक्ष्य तक इसको पहुंचाया जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा कि कम से कम श्रीमद् भागवत वाँचने से पहले, सप्ताह में व्यास गद्दी में बैठने से पहले अनुबंध चतुष्टय क्या क्या होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कठिन परीक्षा हो, बहुत गंभीर पूछा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम पाठ वाचन तो कर सकता हो ठीक ठाक से, उसी पर 50 नंबर दे दिया जाएगा। 5 जगह खोल के पूछ दिया जाएगा, फटाफट बिना अटके श्लोक बाँच दिया, समझ लीजिए 50। उसके बाद 2-3 जगह अर्थ पूछिए, बता दिया 75। और सिद्धांत थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, कहीं अपसिद्धांत का प्रचार तो नहीं कर रहा है, कुछ भटका तो नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ पूछ लिया जाए। 25 नंबर का 100 में 100 पास। इसलिए इस पर आप लोग ज़रूर चिंतन मनन करिएगा कि वे शुभ विचार है, भगवत कृपा से आया है, काशी की भूमि से आया है, इस पर हमेशा विचार करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कंजनाभस्तिरोदधे। हम लोग कह करके छोड़े हैं कल जो है सो ब्रह्मा जी को उपदिष्ट करके भगवान जी निकल गए। और ये 10वें अध्याय में तो देखते हैं ब्रह्मा जी कुछ तैयारी में लग जाते हैं। जो है हल्की फुल्की तैयारी, कुछ सृष्टियाँ इधर उधर जो है। उसके बाद 11 अध्याय जो है, मैं थोड़ा सा उसका पेज पलट रहा था तो कालाख्य परमात्मनः, तो काल विषयक चर्चा परमाणु से लेके परार्थ पर्यंत जो है, जो हमारे मनीषियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने किया है, बेजोड़ है समझ लीजिए। विश्व में जो है पूरा पाश्चात्य जगत तो जो है 100,000 मिलियन बिलियन क्या क्या में रह गए, लेकिन यहाँ की संख्या देखेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। उस हिसाब से उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल के लिए हमने कुछ अनुसंधान भी किया, कुछ लोगों से परामर्श भी लिया है, कुछ कोशिश किया कुछ समझा जाए, तो विचार किए हैं उस पर जो है। अब चलते हैं 10वें अध्याय पर। अथ 10मो अध्याय विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कथिता दहिकीर्मानशीर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम ताल्बदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। सीधा सीधा पूछा विदुर जी ने, और कोई लाग लपेट नहीं है। भगवती अंतर्हिते, भगवान के अंतर्हित हो जाने पर ब्रह्मा लोक पितामह
कतिधा प्रजा ससर्ज दहीकीर मानसीर विभु ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की, कितने सृष्टि मानसिक सृष्टि की, कितने दैहिकी सृष्टि की, देह संबंधी सृष्टि की, क्या क्या किया। ये जमीन में भगवान पृष्ठास्तो ये अर्था बहुवित्तम है, बहुवित्तम बहुविदत्ति व्यक्ति बहुवित तेषु उत्तम बहुवित्तम, ऐसा विशेषण लगा दिए मैत्रेय जी के लिए कि अधिक जानने वालों में उत्तम हे विदुर मैत्रेय जी। और जो कुछ भी हमने उधर पूछा हुआ है वो भी सुमन रखना है जो है सो। भगवान पृष्ठास तो ये अर्थाः आपके लिए जो पूछा है, जो जो विषय पूछे गए हैं, तान अपि आनुपूर्वेण वदस्व, क्रमशः जैसे जैसे पूछा हूँ वैसे वैसे उसको जो है क्रमशः आप बताते चलें। छिन्दिनः सर्व संशयान, हमारे सभी संशयों को आप जो है समाप्त कर दें, नाश कर दें, संशय मिटे, हमारे माध्यम से सारे संसार का संशय मिटे, इसीलिए बताएं। सूत उवाच, प्रसंग गया उधर, हमने निवेदन किया ही कि कई जगह ये चल रहा है। एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौसारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् निर्दिष्टान् नथ भार्गव। हे भार्गव, हे शौनक जी, एवं तेन क्षत्रा विदुरेण संचोदितः प्रेरितः कौसारवो मुनिः मैत्रेय मुनिः प्रीतः प्रसन्न सन, बहुत प्रसन्न होकर के प्रत्याह बोले, तान प्रश्नान हृदय स्थान, चाहे मस्तिष्क स्थान कहिए हृदय स्थान कहिए, उनके हृदय कमल में सब प्रश्न के उत्तर जो है सो विराजमान है। इयम मम बुद्धिस्था सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, कौमुदीयम विरच्यते, ऐसा पूछने पर जो है प्रश्न उठा था व्याकरण में कि ये इयम क्या है। अभी तो व्याकरण की रचना जो है करनी है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इयम माने क्या, इयम तो दिखाने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ विद्वानों ने तात्पर्य निकाला इयम मम बुद्धिस्था, तो यहाँ उसी चीज़ को कहा हृदय स्थान, हृदय में स्थित, तान सर्वान प्रश्नान अथ प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वकम आह, बताना शुरू किया मैत्रेय जी ने। मैत्रेय उवाच, विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षच तं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः। भगवान ने जाते जाते कहा था कि और तपस्या कर लीजिए, क्योंकि आगे जब स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना है विशेषज्ञता चाहिए ना, क्योंकि उधर की मूल तपस्या से तो सारे मटेरियल उपलब्ध हो गए हैं, अब यहाँ विशेषज्ञता चाहिए। उसके लिए फिर जो है सो अध्ययन मनन चिंतन तप आवश्यक है। तो विरिञ्चोऽपि ब्रह्मापि तथा, उसी प्रकार जैसा, यथा तथा जैसा भगवान ने कहा वैसे ही दिव्यम वर्ष शतम, लंबा समय लिए, दिव्य 100 वर्षों तक तपः चक्रे, तपस्या किया। और जो दिव्य अदिव्य कितना मनुष्य का होता है, कितना दिव्य होता है, ये सब चर्चा कल आएगी, उसी की चर्चा है वहाँ पर जो है। आत्मनि आत्मानम आवेश्य, अब स्वयं से स्वयं में प्रविष्ट होकर के करना है, वो कहीं दूसरी जगह जाना नहीं है। एक ही तत्व है, स्वयं है, उसी में सब कुछ करना है। यदा भगवान नजः, जैसा भगवान ने कहा उसी हिसाब से ब्रह्मा जी बैठे।
तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। अब तपस्या करते करते दिव्य वर्ष शतम के बाद सिद्धि आ गई। सिद्धि आने पर कुछ उन्होंने परिवर्तन देखा, तप का प्रभाव देखा। अब्ज संभूतः कमल संभूतः ब्रह्मा तद्विलोक्य तद्दृष्ट्वा वायुना यद अधिष्ठितः पद्मम, यद अधिष्ठितः माने जहाँ पर वो आधार करके बैठे थे जिस कमल में, वहाँ पर वायु के द्वारा पद्मम माने उस कमल को, फिर अंभश्च माने जल को भी तत्काल कृत वीर्येण उस तपजन्य शक्ति के द्वारा कंपितम, उन्होंने देखा कुछ कंपन हो रहा है इसमें, जो कुछ रासायनिक प्रक्रिया हुई तो लेबोरेटरी में कुछ जो है उसमें हलचल होने लगा, जो है कंपन। उन्होंने देखा कि ये सब पहले चुपचाप पड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि जब ये कमल भी, जल भी और वायु भी सब जगह कंपन आने लगा, क्योंकि वो तपस्या के कारण कंपन आया। इधर भी योग साधना में भी लोग कहते हैं कि जब समाधि लगाई जाती है, ध्यान लगाया जाता है तो कुछ कंपन का अनुभव होता है सबसे पहले, जो है ऐसा सुना था। तो लेकिन ये पूरे 3 तत्वों में कंपन देखा उन्होंने, कहा कि ये तो बड़ा गंभीर हो गया, कंपन कर रहा है, पूरा हिल रहा है पूरा। तपसा हेदमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुम सहाम्भसा। तो क्योंकि तपस्या तो बढ़ी गई थी, हेदमानेन तपसा, हेदमान माने वर्धमान तपस्या के द्वारा, आत्म संस्थया च विद्यया च माने अपने में स्थित जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसके बल पर, विद्या के बल पर, तपो बल पर, विवृद्ध विज्ञान बलो विवृद्धम विज्ञान बलम यस्य सह विवृद्ध विज्ञान बलः। ऐसे जो सामर्थ्यशाली जो ब्रह्मा जी थे, न्यपाद वायुम सहाम्भसा, जल के साथ में उस वायु का पान कर लिया, माने उसको कंट्रोल कर लिया कि वो जो है पगलाए नहीं, उसको जो है कंट्रोल में ले। यहाँ लिख दिया अपात, माने उसको, उसका पान कर लिया उन्होंने, जो है क्योंकि उपद्रव करेगा फिर ऐसे ही कंपन करेगा बाहर, तो जो है तो उस पर नियंत्रण उन्होंने किया, ऐसे समझना पड़ेगा। अब उसके बाद केवल कमल बचा, कमल को हिला रहे थे सब, जो है जल और वायु में कंपन करके। कमल में तो वो बैठे ही हैं, वो कमल माने पूरा लोक कमल है। तद विलोक्य वियद व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम, वियद व्यापी माने आकाश पर्यंत व्याप्त, पुष्करम माने कमल पुष्पम, कमलम, यद अधिष्ठितम माने जहाँ जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, जो इतना विशाल है। अनेक अनेन लोकान प्रागलीनान कल्पितास्मित्य चिंतयत, कहा कि हाँ ये कमल जो है इतना बड़ा है मेरे पास में, अब इसी को इंस्ट्रूमेंट बना करके, इसी को साधन बना करके, प्रागलीनान लोकान कल्पितास्मि, और पहले सृष्टि में जो लीन लोक हैं अब उनकी परिकल्पना मैं करूँगा, सृष्टि करूँगा, जो है क्योंकि कुछ न कुछ साधन चाहिए। ये साधन बनाएंगे इस कमल को जो वियद व्यापी है। पद्मकोशम तदाविश्य, पद्मकोशम तदाविश्य, तो उस पद्मकोश के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। भगवत कर्म चोदितः, भगवान की प्रेरणा तो पीछे लगी है अभी भी। एकम व्यभांक्षित उरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा, एकम व्यभांक्षित उरुधा त्रिधा, एक को उन्होंने जो है भाग किया, उसको तोड़ा,
तोड़ करके त्रिधा 3 रूप में उसको जो है सो कमल को विभक्त कर दिया जो है सो। भू भुवः स्वः इतना ही खड़ा किए अभी जो है सो। भाव्यम द्विसप्तधा, माने भाव्यम का मतलब तो कमल में तो इतना सामर्थ्य है कि उससे द्विसप्त भी हो सकता है। 7 दूना 14 लोगों की कल्पना उसमें हो सकती है। लेकिन उन्होंने अभी पहले जो है भू भुवः स्वः 3 लोक की कल्पना के लिए उसका 3 भाग कर दिया उस कमल का। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः। एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः माने रचना विशेषः करना पड़ेगा। संस्था भेदः माने जो एक रचना विशेष है, समाहृतः माने बताया गया, कहा गया है। धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाक परमेष्ठ्यसौ। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ ब्रह्मा जी की विशेषता बताने लगे व्यास जी की। अनिमित्तस्य मने शतजन्म साधितस्य धर्मस्य 10 शताश्वमेधस्य विपाकः, ये रहस्य निकला है कि 100 अश्वमेध का जो पुण्य जो है जब परिपाकावस्था में प्राप्त होता है तब वो परमेष्ठी का पद जो है सो प्राप्त होता है। असौ परमेष्ठी, असौ माने वो जो है ब्रह्मा जी जो हैं वो शताश्वमेध के फल के परिपाक से वो होते हैं। भाव इसका यही है। परमेष्ठी पितामह ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठ परमेष्ठी पितामह हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंभुश्चतुराननः धाताब्जयो निर्द्रोहिणो विरिंची कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड विधि ना विजन्मांडजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः इत्यादि इत्यमरः। यदार्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाक्षं लक्षणं ब्रह्मं यथा वर्णयनः प्रभो। यथा वर्णयनः प्रभो, ये विदुर जी बोल दिए ना। विदुरोवाचा आँख से मिस हो गया था लेकिन नीचे से पकड़ाया भाव से, भगवान की कृपा से। अब इतना सुनने के बाद विदुरोवाचा बोलना पड़ेगा। तो विदुर जी बीच में बोल पड़े, यदार्थ बहुरूपस्य। यदार्थ माने जो कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुरूपस्य हरे अद्भुत कर्मणः, सब षष्ठी है। बहुनि रूपाणि यस्य सः बहुरूपः तस्य बहुरूपस्य हरे है भगवतः अद्भुतम कर्म यस्य स अद्भुत कर्मा तस्य अद्भुत कर्मणः हरे है कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन यद आथ ब्रह्मन यथा वर्णय न प्रभो। अब उसका भी थोड़ा सा आप वर्णन कर दीजिए जो आप बताते हैं। तो यहाँ संक्षिप्त रूप से कुछ बताएंगे क्योंकि विशेष तो जो है एकादश स्कंद में, एकादश अध्याय में, क्षम्यताम एकादश अध्याय में आएगा। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत। गुणव्यतिकराकारो, गुण व्यतिकर के कारण जिसने आकार जो है ग्रहण किया है, वस्तुतः जो निर्विशेष है, जो अप्रतिष्ठित है, इस प्रकार से माया रूप में पुरुष है। तद उपादानम आत्मानम, जो उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण इत्यादि जो है लीलया असृजत, लीला के द्वारा ही भगवान ने सब सृष्टि किया। क्योंकि उपादान कारण
निमित्त कारण ऐसा होता है पदार्थों के बनने में, समवायी कारण असमवायी कारण ऐसा बोलते हैं न्याय में। तो कहाँ है अलग से जो है सो, तो असृजत लीलया, उन्होंने लीला से वो सब बनाया। विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन व्यक्तमूर्तिना। जो विश्व है वही इति निश्चयेन, निश्चय लगाया, ब्रह्म तन्मात्रम है, बस ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म ही है तन्मात्रा जिसकी, और कुछ नहीं है। विष्णु माया संस्थितम, भगवान की माया से जो है स्थित है, एक ही तत्व है, अद्वैत तत्व है, आत्म तत्व है। वैज्ञानिक लोग भी चिंतन करते करते वहीं पहुँचेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्टों की चर्चा कभी कभी सुनने को मिलती है, कभी गूगल की कृपा से, कभी सामने में भी। तो एक छोटे से एक अणु के रिसर्च करते करते, कुछ रिसर्च किसी ने किया, कुछ किसी ने किया, तो 6-7 नोबेल प्राइज़ जो मिले हैं वर्ल्ड में, आप लोग जानते होंगे, बहुत से यहाँ विज्ञान के विद्वान बैठे हैं। तो परमाणु के कुछ अंश का चिंतन करके रख दिया तो नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ पूरा परमाणुओं पर मिलते जा रहा है। गाढ़ पार्टिकल्स में पहुंचा है, उसको भी हमको लगता है कुछ मिल गया होगा। अब यहाँ का चिंतन देख लीजिए फिर जो है सो, तो सारा चिंतन उंतन करने के बाद तो मेटाफिजिक्स तो ये है, जहाँ फिजिक्स का अंत होता है वहाँ से जो है दर्शन शुरू होता है। ऐसा गुरुजी पढ़ाए थे हमको, जो है सो कक्षा में बोले थे कि मेटा माने बाद में, फिजिक्स माने फिजिक्स के अनंतर, शारीरिक भौतिक के अनंतर जब चिंतन जाता है तब ये जो है फिलॉसफी होती है और वो दर्शन होता है। तो हम लोग जो है वो फिजिक्स के अंदर रह करके उसको समझने की चेष्टा करते हैं, यही भूल हो जाती, उससे बाहर निकलना होगा। निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तद उपादानम लीलया असृजत विश्वम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम। व्याप्त है, कहीं कुछ खाली है नहीं, केवल अनुभव करने की आवश्यकता है, सबको दिखाई नहीं देता है। भजन वजन में तो हम लोग सब लोग गाते हैं, कथा में भी सुनते हैं, सब जगह राम ही राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, ऐसा कहा भी जाता है। सब कहने के लिए तो है, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, अंदर से घुस जाए ये चीज़ कि ईश्वरेण परिच्छिन्नम है। अव्यक्त मूर्तिना कालेन, वो काल स्वरूप ईश्वर है। अव्यक्तम मूर्ति यस्य स अव्यक्ता मूर्तिर यस्य स अव्यक्त मूर्ति तेन अव्यक्त मूर्तिना काल स्वरूपेण ईश्वरेण भगवता परिच्छिन्नम। उसी के कैप्चर में है सब कुछ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तत्व तो दिया गंभीर। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येत दीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चात अप्येतत ईदृशम्। हम लोग कहते हैं बदल गया तो ये हो गया वो हो गया, यहाँ कहते हैं जैसे अभी है वैसे ही आगे होगा, पीछे भी था आगे भी होगा, यही होगा। यही पेड़ पौधे होंगे, वैसे ही आदमी होंगे, वैसे ही रहने का उपाय करेंगे, वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सारा का सारा उपक्रम जो है सो हैंड टू माउथ सारा, तो कुछ कहाँ बदला है शुरू से लेके आज तक देखा जाए तो जो भी मनुष्य ने उपक्रम किया अपने सुविधा के लिए, सुख के लिए, घोंसला बनाया, कुटिया बनाया, बिल्डिंग बनाया, सब किया, तो अपना प्रोटेक्शन के लिए हमने किया है। हम तो अपने रक्षा के लिए उपाय करके जो है बिल्डिंग बना के, बड़का ताला जो है नीचे लटका के, कुत्ते रख के, कुत्तों से सावधान लिख करके, सुरक्षित हो करके तब जो है
व्यंजन ग्रहण कर रहे हैं, थाली ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ हमारी हिम्मत है कि हम दरवाज़ा खोल के रहें? खोल दो दरवाज़ा, कौन आता है देख लिया जाए। हमको तो अपने समाज में विश्वास नहीं है, पलक झपकते ही निकल जाएगी सब जो है सो। इतनी शिक्षा दे रहे हैं अनादिकाल से जो है, कथा सुनाते सुनाते पता नहीं चलेगा जो है, पलक झपकते ही आपकी गाड़ी गायब, आपका पर्स गायब, तिजोरी गायब, सारा गायब हो जाएगा। इसमें ये मत समझिएगा कि केवल हिंदुस्तान में गायब होगा, अमेरिका, इंग्लैंड सब में गायब होगा। हमारे एक प्रिय शिष्य हैं अमेरिका में, ओहायो में, बेचारे का जो है गाड़ी तुरंत गायब हो गया। बाहर से आए और जो है गाड़ी रोकी, सामान निकालने लगे, तब तक सामान लेके अंदर गए। इन लोगों ने गलती ये किया कि चाबी के सहित गाड़ी जो है 10-20 सेकेंड, आधा 1 मिनट हो सकता है, इन लोगों ने छोड़ दिया वो सामान सेट करने के चक्कर में। तब तक आगे देखते हैं गाड़ी गायब। पता नहीं खोजते खोजते क्या हुआ, मिला कि नहीं हुआ, आगे की कहानी नहीं पता है। तो माने कितने हम सशंकित हैं, समझ लीजिए। कहीं भी जाओ तुरंत ताला लगाओ, दरवाजे में ताले लगाओ, फिर अपने तिजोरी में लगाओ, घर में लोग हैं अपने ही, वहाँ भी लगाते रहो। 50 जगह ताले की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, भयग्रस्त हैं। तो समझ लीजिए कि पहुँचना कहाँ है, हम कर क्या रहे हैं। तो जैसा पहले था वैसा अभी है, और पहले था ये भी सिद्ध हो रहा है कथाओं को सुनने से। सत्ययुग की कथा सब हम लोग देख रहे हैं, त्रेता युग की भी देख रहे हैं, उठा पटक जो है सो। एकदम ब्रह्मा जी के सभा से ही जो है वो शंकर जी और प्रजापति जी में हो गया, वहाँ पर जो है तर्क वितर्क, मान अपमान भिड़ंत जो है, वहीं जो है विश्व सृजाम सत्रे लिखा है उसमें। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में जो सभा हो रही है, वहीं पर शंकर जी और दक्ष प्रजापति को समझ में नहीं आया, भिड़े वहीं से। तो समझ लीजिए वहीं से भिड़ंत शुरू है। तो जैसे था वैसे है, वैसे होगा, नो चेंजिंग। ये जो लोग कहते हैं कि सुधार दें, दुनिया को बहुत अच्छा बना दें, ये सुभाषितम है, केवल सुनने के लिए अच्छा लगता है कि पूरा दुनिया अच्छा सुधर जाएगा। क्या बात है, मुझे भरमा के कुछ लोग दान दक्षिणा दे देंगे, आगे पीछे लग जाएंगे, सुधरना उधरना कुछ नहीं। भागवत ने कहा है, हम तो थोड़ी सी व्याख्या कर दी उसकी। यथे दानिम तथा अग्रे च पश्चात दप्येदीदृशम सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु सह। 9 प्रकार का सर्ग है। सर्ग माने सृष्टि, वो प्राकृत है और वैकृत है। और सब क्रमशः बताते जाएंगे क्या क्या है वैकृत, क्या क्या है प्राकृत। काल द्रव्य गुण इरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रम। उसका जो संक्रमण होता है, सृष्टि जो आगे बढ़ती है, सर्ग चलता है, तो उसमें काल की आवश्यकता होती है, द्रव्य की आवश्यकता होती है, गुणों की आवश्यकता होती है, समय की भी आवश्यकता होती है। जिस अनाज को, जिस खेती को जिस समय लगाना चाहिए उस समय नहीं लगाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। द्रव्य माने जो है, अब जो पदार्थ है, तो जो बीज यदि ठीक नहीं है, ज़मीन भी ठीक नहीं है, तो वो भी काम नहीं करेगा। अब गुण माने जो उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है, बाह्य गुण क्या है, आंतरिक गुण क्या है, तभी वो विकसित होगा। त्रिविधा प्रतिसंक्रम। आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्य भेदतः। आद्य सर्ग मने पहला जो सर्ग है, महतः सर्ग मने बुद्धि का सर्ग है, वो गुण वैषम्य भेदतः मने सत्व रज तम गुण के भेद के साथ में महत्त्व जो है सृष्ट होता है। पहले प्रकृतिर महांश तत्व, प्रकृति पहले बन चुकी है। वो जो माया माया बोल रहे हैं उसी में प्रकृति को डाल दिए हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर प्रकृति की चर्चा नहीं आ रही है, इसीलिए जो है हमेशा जो बात कर रहे हैं महत से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो माया है फिर प्रकृति को अलग से लाएंगे तो फिर माया फिर प्रकृति तत्व बढ़ जाएंगे, बढ़ाना भी नहीं है। तो महत तत्व से शुरू है, प्रकृति महत
महांस ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशका तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि सांख्य दर्शनम। गुण वैषम्यमात्मनः द्वितीयस्तोहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। अब दूसरा सर्ग जो है वही अहंकार बोले थे ना, अहमो अहम अस्मि इत्याकारक प्रतीति अनुभूति कराने वाला जो तत्व है वो अहम वाला जो सर्ग है वो द्रव्य ज्ञान क्रिया से जिनका उदय होता है, द्रव्य से ज्ञान से और क्रिया से उदय जिनका प्रस्फुरण होता है, जो आगे बढ़ता है, अहम जो है सो। अहम को उदित होने के लिए द्रव्य चाहिए। लौकिक भी घटाएंगे तो अहम का बहुत उदय हो जाएगा। जो द्रव्य रहेगा तो समझ लीजिए बन गया विद्वान, फिर किसी की बातें नहीं सुनेगा, जो है क्या कथा सुनेगा। वो जो करोड़पति अरबपति है उसको चाहेंगे हम कथा सुनाएं, चाहें तो बैठ के सुन सकता है? संभव ही नहीं है। ज्ञान क्रियोदय ये भी वैसे ही है, उन्हीं से जो है अहम बढ़ता है सबसे। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। तीसरा सर्ग जो है भूत सर्ग है, प्राणी सर्ग है। अब जो है ये पंचमहाभूत भी हैं, पंचमहाभूत को लेना चाहिए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, द्रव्य शक्तिमान होता है वो पंचमहाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तस्माद्वाद एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुः वायोरग्निः, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथ्वी। ये जो बताया गया है श्रुति में, यहाँ से ऐसी ऐसी सृष्टि हुई। इस पर थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए। जो तथाकथित जो वैज्ञानिक हैं, जो हम लोग के शास्त्र से जुड़े हुए, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए, भारत भूमि से जो जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि ये क्यों बोला है, ये कैसे होता है, ये जल की सृष्टि कहाँ से है। ये तो ऐसा पता है, आत्मना आकाश, आकाशाद वायु, तो वायु अग्नि, तो अग्नि की सृष्टि वायु से। इस पर क्या वैज्ञानिक तथ्य है? अग्नि आपह, अब अग्नि से जो है जल तत्व की सृष्टि, इस पर क्या साइंटिफिक प्रूफ है? अद्भ्य पृथ्वी, अब जल से जो है पृथ्वी की सृष्टि हुई। ये तो कुछ स्थूल जैसा लगता है, ये तो कुछ समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वो थेलिज भी बोला था, पाश्चात्य दार्शनिक, अद्भ्य सर्वम समुत्पन्नम अपसु सर्वम चलीयते घनी भूयाद्रिकनका दिकत्वम भजते जलम। जब घनीभूत होता है यही जल, तो जो है पर्वत इत्यादि, अद्रिकनकादिकत्वम, सोना चांदी इत्यादि भी जो है जल ही बन जाता है। ये थेलिज ने बोला है, पाश्चात्य दार्शनिक ने जो है। पहाड़ पर्वत सब जो है सो, और हिमालय में जो हम लोग देखते हैं बर्फ़ों के पहाड़, धीरे धीरे पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पहाड़, पहाड़ से उसी में पेड़ पौधे उगने लगेंगे, धीरे धीरे जो है सो वही ज़मीन बन जाएगी। तो ये तो कुछ समझ में आ रहा है कि जल से पृथ्वी, लेकिन और सब पर विचार होना चाहिए गंभीरता से। ये लोगों ने समाधि से विचार किया है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। चतुर्थ इंद्रिय सर्गो, अब चौथे में पहुँचे। महत आया, अहंकार आया, भूत आए, 3। इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक, इंद्रिय का सर्ग जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, ये जो है कर्मेंद्रिय हैं। और चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं। इसी से सारा कार्य मनुष्य करता है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रियों के विषय जो हैं वो निर्धारित हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसी में जाना है। और पंच कर्मेंद्रियों के भी विषय निर्धारित हैं, आदान प्रदान, गमन, विसर्जन, स्पर्शानुभूति और एक इंद्रिय का आनंद।
और सब गायब हैं। उसी आनंद के चक्कर में दुनिया जो है पड़ी है। जो है 10 इंद्रियों के काम निर्धारित हैं, वो भी जो है पहले से फिक्स हैं। चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक वैकारिको देव सर्ग पंचवो यन्मयम मनः। और वैकारिक जो है देव सर्ग होता है। वैकारिक जो है सात्विक को कहते हैं, पहले हम निवेदन कर चुके हैं। पांचवा है ये मनः यन्मयम, जो मन है वो वहीं से जुड़ा हुआ है। वो इंद्रियों के ग्रुप में मन नहीं है, वो अलग से मन जो है वो इंद्रियों के ग्रुप में उसको रख देते हैं लोग जो है सो। लेकिन वो शंकराचार्य जी बड़ा मेहनत किए हैं कि मन को इंद्रिय न माना जाए। बड़ा प्रमाण दे के उन्होंने ब्रह्मसूत्र में और जो है वेदांत परिभाषा में अद्वैत वेदांतियों ने पूरा खंडन किया है कि मन इंद्रिय नहीं है। लेकिन अब पूरे बाजार में तो चल ही रहा है, खंडन है किताब में। षष्ठस्तु तमस सर्गो यस्त्व बुद्धिकृत प्रभु। अब छठा सर्ग जो है तमस वाला है। अच्छा बुरा सब आया है साथे में। जो अबुद्धिकृता है, जहाँ पर बुद्धि फेल हो जाती है, बुद्धि काम नहीं कर पाती है। सड़ी में प्राकृता सर्गा वैकृतानपि में श्रेणु। ये सब 6 जो हैं प्राकृत सर्ग हैं। और वैकृतान अपि में श्रेणु, और वैकृत सर्गों को मुझसे सुनो। मैं बने मुझसे। रजो भावो भगवतो लीलेयम हरिवेदस। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तुतां चयः। ये रजो भाव जो है ये भी हरिमेधसः इयम लीला, ये भी उनकी लीला है। क्योंकि रजोगुण के बिना सृष्टि नहीं संभव है। और सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थुसाम चयः। तस्थुसाम का मतलब है स्थावराणाम। तस्थुसाम माने जो हमेशा जो बैठे रहें, पेड़ पौधे इत्यादि जो हैं, पत्थर उत्थर जो हैं, जो चलते फिरते न हो, उन्हीं को तस्थुसाम बोला है। तो उनका जो षड्विधा माने 6 प्रकार का सर्ग जो है, मुख्य सर्ग सप्तम है। वनस्पत्यो सधिलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमाः उत्स्रोतसस्तमः प्राया अंतस्पर्शा विशेषिणः। वनस्पत्यो सधि, वनस्पति औषधि, लता, त्वक्सारा मने त्वक में सार तत्व है, जिसके हम लोग जो औषधि लेते हैं तो उसका जो छिलका जो है सो त्वक निकाल के काढ़ा बनाते हैं, औषधि लेते हैं, क्योंकि सार तत्व उसी में त्वक में वनस्पतियों के रहता है। देखिए यहाँ पर संकेत किया है। विरुधा द्रुमाः, विरुधा मने पेड़ वो जो वनस्पतियाँ हैं, द्रुमाः वृक्ष, उत्स्रोतसस्तमः प्राया। उत्स्रोतसः मने अब नीचे से खींचते हैं, लेकिन वो जो है ऊपर चढ़ते हैं, फिर जो है नीचे से तत्व ले करके उनकी गति होती है कि सीधे ऊपर जो है बढ़ना है। थोड़ा इधर उधर भी फैलते हैं, लेकिन उनका टारगेट जो है ऊपर स्रोत रहता है। अंतस्पर्शा विशेषिणः, विशेषों से युक्त रहते हैं, विशेषताओं से। अंतस्पर्शा मने अंदर से सब ज्ञान होता है उनको भी, स्पर्शानुभूति भी होती है। क्या बात है। बहिस्पर्शा नहीं, मनुष्य तो बहिस्पर्श छू देंगे उसको पता लग जाएगा, तुरंत देखेगा। लेकिन हम लोग किसी वृक्ष को छू देंगे तो उसके अंदर से उसकी अनुभूति उसको होती है कि किसी ने छुआ है। किसी अपवित्र ने, किसी खराब मानसिक स्थिति वाले ने छू दिया है, तो कहीं कहीं हम लोग की परंपरा में है, कहते हैं नज़र लग गया।
अब इसको पूरा हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कई कई जगह देखा गया है नज़र लगता हुआ जो है सो कुछ ऐसे हैं, क्योंकि बढ़िया से जो है वो कोहड़े और नेनुआ और खीरे लगे हुए हैं। अब वहाँ जा कर के क्या है कैसा है बोल के इधर उधर घूम दीजिए, सब गड़बड़ा जाएंगे। जब से नज़र लग जाता है उसमें भी, क्योंकि वो अंतस्पर्शा हैं, उनको पता लग जाता है। तो कितना सेंसिटिव है, क्योंकि सेंस है वहाँ भी, क्योंकि उसी को खा करके हम जब प्राण धारण करते हैं तो उसमें तत्व है। तिरस्त, अब ये जो है विरुद्धों का सर्ग इस प्रकार का मूल बता रहे हैं अभी। तिरस्ताम, ये सब रिसर्च वाला अध्याय है ये भी जो है, इसलिए कथा उथा में जो है हमको लगता है विद्वान लोग इसका स्पर्श ज़्यादा नहीं करते होंगे। देखेंगे पूरा श्रोता भग जाएंगे। जो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस आभासीय में इतने श्रोता जो है जुटे रहते हैं, जो है 15-20 जुटे रहते हैं, और शाम तक जो है 1000 की संख्या पहुंच जाती है। सामने में तो आदमी संकोच में पड़ता है, अब गुरुजी कथा कर रहे हैं, उठें कैसे जो है सो, वो एक संकोच से भीड़ बनेगी। लेकिन यहाँ आभासीय में कोई देख नहीं रहा है, कब छोड़ना है क्या करना है कोई मतलब नहीं है, तब आप लोग इतनी कृपा बनाए हैं। समझ लीजिए कि ये तो लाखों श्रोताओं से अधिक है। ये जो है ज़बरदस्ती गाड़ी में भीड़ ले करके कथावाचक लोग आते हैं, कहीं चलते हैं तो पहले 40-50 हज़ार की भीड़ अपने ले आते हैं, कार्यकर्ताओं की, भक्तों की। तब उतनी भीड़ देख करके तब वहाँ काशी में सोचते हैं अरे इतना भीड़ है, 50 हज़ार तो जनता। तब काशी के भी जो है सो 10-20 हज़ार जुट जाते हैं, तो समझ लीजिए 70 हज़ार की भीड़ हो गई। बाद में पता चला कि 50-60 हज़ार तो अपना लेके चल रहे हैं, 60-70 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। कितना मेहनत है समझ लीजिए कथा चमकाने में। बोलिए सियावर राम की जय। बहुत गंभीर है, समझ लीजिए। मैं बड़े बड़े कथावाचकों की बात कर रहा हूँ जो फेमस हैं विश्व में। बड़ा काफिला चलता है, जब उनका तय होता है तो जिस प्रदेश, राजस्थान के हैं तो राजस्थान से काफिला शुरू होगा, गुजरात से हैं तो गुजरात से चलेंगे भक्त लोग जो है सो। और काशी में जितने उस संप्रदाय से जुड़े हुए पहले जोड़ जाड़ के पहले 20-30 हज़ार भीड़ पहले इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग, आप लोग जैसे कहेंगे अरे भीड़ देख के भीड़ बढ़ाओ, बस उसके बाद तो हो गया, कब्जे में आ गया। लेकिन अब ऐसे में तो मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ है तत्व भी, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छा भी है, तभी दुनिया चल रहा है। कोई किसी को मार दे रहा है तो किसी को कोई बचाने वाला भी है। दोनों है, दोनों में बैलेंस बना के चलना ही संसार है। प्रायण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। तो कहा नहीं जा सकता है अच्छा है कि बुरा है। कोई मार भी रहा है, कोई चोट पहुंचा दिया, कोई आके मलम पट्टी भी किया है। तो दोनों हैं, दोनों में हमको जो है कौन बनना है, किधर लगना है, ये निर्णय अपना करना है। तिरस्ताम अष्टम सर्ग युष्टा। तो हम कहने का तात्पर्य, आप लोग ये न सोचें कि जो है सो ये जो वक्ता जो हैं बहुत ज़्यादा खोल नहीं रहे हैं और अंदर घुस नहीं रहे हैं, कि रिसर्च लायक है। एक एक अध्याय पर एक एक पीएचडी का रिसर्च हो जाएगा। डिग्री वाली पीएचडी नहीं, 40-50 वर्ष करे तब कुछ पंक्ति खुले इसकी जो है। या तो तपस्या करे ब्रह्मा जी की तरह, समाधि लगाए, तब पंक्ति खुलेगी फिर धीरे धीरे। स्रष्टा विंशद विधो मतः। 28 प्रकार का है तिरस्ताम सर्ग बताया। तिरस्ताम मने वही तिरछा चलने वाला, तिर्यक। अभिदो भूरि तमसो। अभिदो मने बहुत ज़्यादा विवेक नहीं रहता है। अपने भर का विवेक तो है, लेकिन कुछ चिंतन मनन आगे का कुछ जो है ज़्यादा। स्नेह होते हुए भी अब गैया को पता नहीं चलता है कि बच्चे के लिए भी घास बचाना है। दूध पिलाने का तो है प्राकृतिक, लेकिन घास भी बचाना है। बंदरिया जो है
उसको वो खिलाती नहीं है, सब कुछ कर देगी, खोज के खाओ, अपना काम करो, रक्षा करेगी, लेके चलेगी। लेकिन अब ये छोटा बच्चा है, इसको खिलाना भी चाहिए। ऐसा हमने उदाहरण नहीं देखा है, बच्चा ताक रहा है बैठ के, अपना माँ बैठ के आराम से खा रही है। सीखो तुम भी जो है सो, कमाना सीखो, खाना सीखो। और मनुष्य होता तो पहले उसको खिलाना शुरू करता है। इसलिए जो है हम लोग के लोग जो है थोड़ा सा पराधीन हो जाते हैं, जो है सो डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर लगता है बस माँ खिलाएंगी, बाप खिलाएंगे, अब बैठ गए जो है। और बंदर का बच्चा खुद जो है फास्ट होता है, क्योंकि खिलाना कभी किया ही नहीं उसने, जो है सो रक्षा किया केवल। अभिधो भूरि तमसो, तमो गुण बहुल होते हैं ये सब जीव। घ्राणज्ञा हृदय वेदिनः, माने मन वाला पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उनका अभेदी रहते हैं, माने बुद्धि वाला काम बहुत कम नहीं, ज़्यादा नहीं। घ्राणज्ञा, लेकिन उनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है पशुओं की, सूंघ के सब समझ जाते हैं। गंध शक्ति जो है कुत्ते का प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको CID बनाया जाता है। और पशु भी जो है घ्राण शक्ति समन्वित होते हैं। अब ये बता दिया भागवत ने, हजारों वर्ष पहले बता दिया। एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, रिसर्च किया होगा। घ्राणज्ञ हैं पशु, ऐसा चीज तो निकलना चाहिए। गौरजो महिषा कृष्ण सुकरो गवयो रुरुहु। अब सारे पशुओं के नाम हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबका हम नाम नहीं भी बता सकें तो अपने अपने टीका में, ग्रंथों में देख के समझ लीजिएगा। गौ अजह समझ में आ ही रहा है, महिषा भैंस, कृष्ण माने तो काला होता है, कोई जानवर का नाम है। शूकर है। गवयः माने वही गो सदृशो गवयः, जिसको जंगली गाय कहते हैं, गाय की तरह। अब यहाँ तो इधर के लोकल में तो घड़रोज ऐसे कुछ कहते हैं, तबाह कर देता है खेती जो है सो। नील गाय कहते हैं, वो गवया है। और रुरु मने मृग विशेष है। द्विसफा मने दो खुर वाले हैं, जो पैर के खुर हैं दो, जैसे घोड़े की तरह, एक उधर एक उधर। घोड़े का नहीं, क्षम्यताम गाय का। घोड़े का तो एक सफ है, एक ही खुर है उसका, तभी वो दौड़ पाता है ठीक से। पशवश्चे में अभिरुष्टश्च सत्तम, एमे इमे पशवः, ये पशु जातियां हैं। अभी मने वो भेड़ है, भेड़ जो एकदम ऑस्ट्रेलिया में तो एकदम बहुत महत्वपूर्ण है वो भेड़ जो है। कंगारू तो वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह ही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा भेड़, पूरे ऑस्ट्रेलिया भेड़ों से भरा है। उष्ट्रश्च माने जो ऊँट है। सप्तमा, तो इसका मतलब इतने जो जितने पशु हैं ये सब प्राचीन काल से जो है सनातन रूप से आने वाले पशु हैं। खरोस्वतरो गौरः, गधा है, खच्चर है, गौरा है, सरभा है, चमरी है। एक चैक सफा छत्ता, ये एक सफ वाले हैं। श्रृणु पंच नखान पशून, और पंच नखान पशुन श्रृणु, और 5 नाखून वाले पशुओं को सुनो। स्वा श्रृगालो ब्रिको व्याघ्रो मार्जार ससल्लको। स्वा मने हो गया, स्वानो स्वानः कुत्ता प्रसिद्ध है, श्रृगाल है। ब्रिक मने वही भेड़िया है जो जंगली बड़ा खतरनाक। व्याघ्र है। मार्जारा मने बिल्ली है। सस मने खरगोश है। सल्लका मने जो गोही जिसको कहते हैं, जो
जिसमें कांटे होते हैं शरीर में, वो शल्लक है। जो कांटों से मार देता है जाने पर जो है, तो वो शल्लक उसको कहते हैं। सिंह कपिर गज कूर्मो, सिंह कपि गज कूर्म गोधा च मकरादय, ये गोधा और मकर आदि जो हैं ये जल जंतु आ गए। कंक गृद्ध बटस्येन, ये पक्षी जाति इनका वर्णन आया। अब आज के ज़माने में शहर में रहने वालों को इन पक्षियों का, पशुओं का भी दर्शन कहाँ। भगवत कृपा से कुछ इधर हो जा रहा है भारतवर्ष में, नेपाल में, जो जंगली देश, जंगल से युक्त को जंगली कहते हैं अविकसित नहीं, जंगलानि सन्ति यस्मिन् देशे जंगल युक्तम तत् जंगली, तो उसमें जो है वो इन सभी का दर्शन हो सकता है। अब वहाँ जाएंगे आप शिकागो और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, कहाँ दर्शन होगा जो है। कहीं गाय का दर्शन ही नहीं हुआ। पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम आए तो हमने एक मित्र से कहा कि भैया गाय वो दूध तो मिल रहा है, कहा कि तो वहाँ चलना पड़ेगा जो है सो, वो राजधानी का नाम कुछ में बुला गया, वहाँ चला जाए तो वहाँ गौशाला ले गए। दिव्य व्यवस्था जो है सो गायों की, एकदम ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई हैं दूध दूहने के लिए, क्या सफ़ा है। उनके अंदर घुसने पर जो है कुछ नाक में कुछ स्मेल तक नहीं आया, इतनी सुंदर व्यवस्था थी जो है सो, और जिसमें हजारों गायें रखी हुई। कहीं बाजार में इधर उधर प्रत्येक घर में नहीं मिलती हैं, कष्ट नहीं पा रही हैं, एकदम व्यवस्थिति है एकदम, जो देखा उसको। हम लोग के यहाँ तो इस समय भगवान की कृपा से फिर गंभीर स्थिति हो गया है। जैसे पहले तो हम लोग देखते थे कुत्ते उत्ते जो है ट्रकों से दबे हुए दिखाई देते थे। अभी हम लखनऊ की यात्रा में गए थे साल भर पहले, तो देखे जैसे कुत्ते दबे होते हैं रोड में, वैसे गाय दबे थे 4-5 ठे। सत्य घटना बता रहा हूँ, हमने देखा है। लावारिश गाय घूम रही है जहाँ तहाँ जो है सो, कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमको अपने को कोसने के अतिरिक्त कोई यहाँ उपाय भी नहीं है, क्या करें अब हम। सियावर रामचंद्र की जय बोलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है हम लोग के गो भक्तों की, जहाँ वेदों से लेकर के केवल गायों की चर्चा, गाय का गुणगान करते करते जो अघाते नहीं है, वैसे ही लोगों का शासन भी चल रहा है, जनता भी वही है। लेकिन गायों की दुर्दशा जितने अपने देश में है अभी वर्तमान में, उतना कहीं नहीं होगी विश्व में, समझ लीजिए। इतना कष्ट है, वेदना है। कुछ सोचा जाए, विचार किया जाए, कुछ उपाय किया जाए कि गायों की स्थिति सुधरे। हमको गायों पर जो है सो 22 तारीख को व्याख्यान करना है नेपाल में। बहुत 1 सप्ताह व्यापी कार्यक्रम रखा है वैदिक साहित्य में, गो चेतना। तो हमारे ऊपर कृपा किया गया है कि 1 दिन का वक्तव्य हमारे द्वारा होगा, और वो तद्देशीय भाषा में हो सकता है। कुछ आप लोग को सबको तो समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो भी समझ में आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे बहुत से नेपाल के लोग हिंदी समझ के प्रेम से सुन रहे हैं भागवत की कथा, वैसे नेपाली भाषा भी जो है बहुत थोड़ी सी ध्यान दे देंगे, समझ में आ जाएगी। कहीं कोई कठिन नहीं है, केवल उसमें मन लगाने की आवश्यकता है। वैसे बंगाली समझ में आ जाएगी, आसामी समझ में आ जाएगी, महाराष्ट्रियन समझ में आ जाएगी, गुजराती समझ में आ जाएगी। केवल मूड केवल बनाना है केवल। लेकिन हम लोग खिन्न मनस्क होकर के मूड बिगाड़ के बैठेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर सियावर रामचंद्र की जय। कंक गृद बटस्येन भास भल्लुक बर्हिण हंस सारस चक्रा व काको लुकादय खगाहा। ये सारे खगन जो है, अब हमने आप लोग को ड्यूटी दे दिया है कि आप लोग अपने नामों में खोजिएगा पूरा। हमें को मेहनत मत कराइए, इसमें तत्व में हम मेहनत करेंगे। नाम हम सुना दे रहे हैं। कंक गृद्ध बट सेन भास भल्लुक बरही, माने बरही बने तो मयूर है, बता देते हैं 1-8।
हंस, सारस, चक्राव, काक, उलूक आदि खग जो है। आप लोग थोड़ा सा खोजिएगा, नहीं मिलेगा तो लिखिएगा मैसेज में जो है, हमारे डायरेक्टर साहब हमको बता देते हैं कि जो ऐसा मैसेज आया है, इस पक्षी का पता नहीं चला, तो हम बता देंगे। दूसरे दिन हम तो सेवा के लिए बैठे हैं, हमको यहाँ वो करने नहीं बैठे हैं। लेकिन आप लोग आज अपने से करिए, जितना जितना छूट जा रहा है वो सब अपने से खोजिए, कुछ मेहनत हो। अर्वाक स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिना। कुछ जो है बताया था ऊर्ध्व स्रोता, खाने के बाद ऊपर बढ़ना है, उनका जो है खाद डालेंगे नीचे, उनका शरीर बढ़ेगा ऊपर। अब कुछ अर्वाक श्रोता हैं, अब कुछ यहाँ भोजन डाले तो भोजन गया नीचे, कुछ लोगों ने भोजन मुंह में डाला तो भोजन गया तिरछा। विचित्र है ना सृष्टि जो है, ये सब भी विचार किया है लोगों ने कि कौन किसका किधर से जाता है, कैसे जाता है। इतना चिंतन मनन केवल बैठ के हवाबाजी कर दिए होते इसी में बैठ के आज के तरह, तो इतना तत्व निकलता। इतना तो सत्य है कि इन पुराणों में कुछ कथाएं जरूर हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन पूरा तत्व भरा हुआ है। और तत्व वही भर सकता है जिसको तत्व का ज्ञान हो, हवाबाजी नहीं। और किसी को लगता है हवाबाजी है तो कोई हवाबाजी करके दिखा दे, एक पुराण बना के दिखा दे। आज सामर्थ्य है बहुत से लोगों में, बना के दिखा दे, उसका चला दे, मान जाएंगे जो है सो। बुद्धि है, सब कर लो भैया, अपने हिसाब से बनाओ कथा और चपाओ अपने समाज में जो है सो। क्यों ईर्ष्या करते हो, जलते हो? तो बहुत गंभीर है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इसको एक एक अध्याय जब देख रहा हूँ तो इसका बोध हो रहा है। ये जो पहले हवाई यात्रा करता था ऊपर ऊपर से, तो इसका बोध नहीं था। नीचे उतर रहे हैं तब इसको देख रहे हैं कि ये कितना गंभीर है। अर्वाक स्रोतस्तु नवम क्षत्तरेक विधो नृणाम। हे क्षत्त, ये ऊपर खा के नीचे भोजन डालने वाला जो है एक ही प्रकार का है, वो मनुष्य है। रजोधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। ये जो है रजोधिका है, रजोगुण अधिक है हम लोगों में, सीधे सीधे बता दिया है, बहुत बनने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन यहीं पर हुआ है कि ये रजोधिका है, रजगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है। गड़बड़ी में एकदम फास्ट है। कर्म परा, कुछ न कुछ करते रहते हैं। और दुखे च सुखमानिनः, दुखे च सुखमानिनः, जो परिणामतः दुख प्राप्त कराने वाला कार्य हो, दुख प्रदान करने वाला हो, उसी को सुख मान के चलते हैं। तो सीधे समझ लीजिए, नाम नहीं लिया है लेकिन मनुष्य है, दुखों के साधन को जुटाता है, चाहता है सुख। दुखे च सुखमानिनः, ये है मनुष्य। वो एक ही प्रकार का है। ये बहुत रहस्य बोल दिया है यहाँ पर जो है, एक ही प्रकार का है, एक ही सृष्टि है मनुष्य की। वैकृतास्त्रय एवैते देव सर्गश्च सत्तम। वैकारिकस्तु यः प्रोक्त कौमारस्तु भयात्मकः। वैकृतास्त्रय एवैते। अब वैकृता है माने सत्वगुण प्रधान जो सृष्टि है, देव सर्ग है, हे सत्तम, हे उत्तम, सज्जनों के सज्जन। वैकारिक तो जो है पहले बधाई दिया है। कौमारस्तु भयात्मकः। कौमार जो है सनत कुमार आदि की सृष्टि जो है उभयात्मक है, वो भी वो सत्वगुण प्रधान जरूर है, क्योंकि रजोगुण के बिना तो मटेरियल जुड़ ही नहीं सकता है। इसलिए उभयात्मक मानना पड़ेगा, केवल सत्वगुण से नहीं बन सकता। लेकिन रजोगुण नाम मात्र का था, उसमें जो है सो प्रवृत्ति लायक नहीं था,
इसलिए वो निवृत्ति मार्गी हो गए। लेकिन कुछ भी अंश में है तो जहर है माना जाएगा ना। कोरोना एक भी छिपा है शरीर में तो कैसे हम कह सकते हैं कि पूरा कोरोना गया। कहीं भी एक भी विषाणु जो है समझ लीजिए कैंसर का छिपा हुआ है, ऑपरेशन किया, सब कुछ जो है सेक उक करके ख़त्म किया, एक कीटाणु उसका बच गया तो 2-3 साल में कमाल कर देगा वो तो कैंसर। तो वैसे कोरोना है, वैसे ही वो गुण है रजोगुण, तो जितने भी पहुँचे हुए हैं उनके अंदर वो घुसा है तमोगुण भी रजोगुण भी। लेकिन अब मात्रा कितनी है इसी पर निर्भर करेगा। अधिक है मात्रा लेकिन छिपा उपा के तिलक पेटी इधर उधर लगा करके अपना कपड़ा उपड़ा से सब छिपा उपा के चलते हैं किसी का चल जाता है, कोई पकड़ा जाते हैं पीछे में जो है सो। फिर जो है कृष्ण जन्म जाना पर कृष्ण जन्म स्थान का वास होता है। कृष्ण जन्म स्थान आप लोगों को मालूम है क्या है? कौमारस्तु भयात्मकः देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सुराः। देव सर्ग जो है 8 प्रकार का है, उसमें विबुधा देवाः पितरः असुराः गंधर्वा अप्सरसः सिद्धाः यक्ष रक्षांसी चारणाः, ये सब है। भूत प्रेत पिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः दशैते हे विदुर आख्याता सर्गास्ते विश्वसृक् कृताः विश्वं सृजतीति विश्वसृक् तेन कृता विश्वसृक् कृताः सर्गाः ते हे विदुर आख्याता। जैसे पूछे थे तुमने वैसा हमने बता दिए जी। बहुत पूछ रहे हो जो है सो। भूत प्रेत पिशाच भी हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वंतराणि च। अब इसके आगे कहूँगा वंशान, वंशों का विस्तार कैसे होगा उनको बताएंगे। मन्वंतराणि, मन्वंतरों के बारे में जो है वैवस्वत मन्वंतरे हम लोग अभी बोल रहे हैं। अष्टाविंशतितमे कलियुगे बोल रहे हैं। हवाबाजी में संकल्प हो रहा है, कोई संकल्प पर रिसर्च किया? विष्णु ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 28वां कलियुग कलियुगे कलि प्रथम चरणे तब भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते के देशांतर्गत। तो ये तो अनादिकाल से संकल्प चलता आ रहा है और उसके बाद भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये अष्टाविंशतितमे कलियुगे बोला है। सोचने की बात है ना, कितनी गंभीर परंपरा है। वंशान मन्वंतराणि च एवं रजप्लुत स्रष्टा कल्पादि स्वात्मभूर हरि। कल्पादिषु स्वात्मभूर हरि ही, हरि है मुख्य रूप से, लेकिन आत्मभू माने ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर के रजप्लुतः, रजोगुण में पूरा स्नान किए। रजोगुण का मटेरियल लेके, नहीं तो सृष्टि नहीं होगी। सियावर रामचंद्र की जय। न शादी होगी, न सृष्टि होगी, न कुछ होगा। रजोगुण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी पहले रजोगुण के तालाब में स्नान किए, लिखा रजप्लुतः। दूसरी जगह तो प्लुता का मतलब आप्लुता हरिपाद आब्ज, भगवान के चरण कमल के जल में जो है स्नान किया आता ही रहता। रजप्लुता माने पूरा रजोगुण से युक्त हो गए ब्रह्मा जी। तभी जाके एक आध बार अभी एक्सीडेंट आएगा 3य स्कंद में। 2 बार का एक्सीडेंट तो हमें पता चला है, और कितनी बार होता है भगवान जाने। कल्पादिषु आत्मभू हरि ही, ब्रह्मा जी के रूप में जो है रजोगुण से युक्त होकर के सृजत्यमोघ संकल्प, अमोघ संकल्प न मोघ संकल्प न व्यर्थ संकल्प यस्य स अमोघ संकल्प सृजति सृष्टिं करोति। आत्मा एव आत्मानम आत्मना। क्या बात है?
आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपने को इंस्ट्रूमेंट रूप में अभी बना के, आत्मानम फिर आगे जो है कार्य के रूप में भी अपने को ही निकालने का काम जो है भगवान कर रहे हैं। माने कर्ता भी, साध्य भी, साधन भी और कार्य भी, कारण भी, कार्य भी, साधन भी। आत्मैवात्मानमात्मना सृजति अमोघ संकल्पः। विसर्ग गया है आकार के कारण। क करोति तो हरि ही आत्मभू कल्पादिषु सृष्टा, सृष्टि करने वाला रजप्लुतः, रजोगुण से भावित होकर के सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं। बहुत सुंदर। काफ़ी लोग तो इसको, इस अध्याय को बहुत नीरस मानते रहे। आप लोग भी जो देखे होंगे पहले जो है, हमने सुना है कई जगह जो है कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल रस रहित है, जो है सो क्या है। लेकिन अब देखिए, अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको खोदे तो इतना रस निकल गया। तो इसीलिए ये न कहा जाए कि रस नहीं है, रस होना चाहिए। यहाँ समझने की शक्ति चाहिए, होनी चाहिए, इधर देखने का भाव होना चाहिए। सब जगह रस ही रस है। रसो वही सह, रसो वही सह। वो जो परमात्मा है वो रसमय है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो पूर्ण है। ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही आता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से जब पूर्ण इधर निकाले, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है, कुछ घटता बढ़ता नहीं है। आज मोबाइल ने सिखा दिया, एक फ़ोटो उसमें हम लोग बनाते हैं और 100 आदमी को खट 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 रंगीन फ़ोटो सेंड कर देते हैं। 100 के पास भी गया और अपने में भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सब जगह पूर्ण पूर्ण। नहीं तो 100 ठे फ़ोटो रंगीन बैनर बनाने में समझ लीजिए बाहर जाते तो आपका क्या होता, हज़ारों रुपया लगता कि नहीं, स्याही लगती कि नहीं, कपड़ा लगता कि नहीं, रंगीन बनाने के लिए और रेट लगता कि नहीं, मेहनत लगता कि नहीं, सारा का सारा समस्या होती। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्लास का बैनर बना हुआ है और उसको 100 क्या वो अनंत ट्रांसफ़र हो सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, कहीं कुछ घट रहा है, यही शिक्षा दे दिया है मोबाइल ने। ऐसे ही ब्रह्म भी होता है, समझ लीजिए। जैसे बुद्धि है वैसे समझाना पड़ता है। इसी के साथ में आनंद पूर्वक जो है श्रीमद् भागवत का जो ये तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय की चर्चा जो है आनंद पूर्वक हो गई। और आगामी दिवस में काल चर्चा है, यथामति हम उस पर भी विचार करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा चिंतन मनन और करके जो है थोड़ा सा विचार करके आइएगा कि काल के बारे में सूक्ष्म से लेकर महत्तम तक जो है कैसे विचार किया है भारतीय मनुष्यों ने, शास्त्रकारों ने। इस पर कल सार्थक चिंतन होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे 10मोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से आ रहे हैं गोविंद जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।